पॉलिसिस्टिक ओवरीज आज के बच्चियों का अहम तरीन मसला है, जिसके बारे में ना तो वो किसी से मशवरा ले सकती हैं, ना खुद हॉस्पिटल जा सकती हैं, जिनकी वजह से पीसीओ का उनको मुश्किल मसला हो जाता है। नाज हर्ब्स इस मौके पे इन बच्चियों के लिए एक ख़ास तोहफ़ा लेके आए हैं। ये है पीसीओ टी। इसने हज़ारों बच्चियों की ज़िंदगी को आसान किया। ना सिर्फ पीसीओ टी दिन में 2 दफ़ा लेनी होती है, ये पीसीओ और पीसीओ डी दोनों के लिए बहुत अहम है। डॉक्टर नौशीन की बनाई हुई रिकमेंडेड नाज हर्ब्स का ये तोहफ़ा ख़ास उन बेटियों के लिए कि जो ज़िंदगी के इतने बड़े मसले से दो चार हैं और उन्हें कोई हल नज़र नहीं आता। अच्छी सेहत, अच्छा तर्ज ज़िंदगी आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकता है। 100% हर्बल और ऑर्गेनिक पीसीओ टी मंगवाने के लिए नीचे दिए नंबरों पर रब्ता कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। संदीला ने बड़ा डिफरेंट सा सवाल किया है और चूँकि ज़ाहिर है ख़वातीन की नुमाइंदगी करते हुए वो यूनिवर्सिटी जाती हैं और कहती हैं कि यूनिवर्सिटी जाते हुए मेरी जो स्किन है वो बहुत डल हो गई है और इस डलनेस से मैं बहुत तंग हूँ। कभी कभी तो मेरी दोस्तें भी यानी सफ़ेद वो जैसे चटाक से पड़ जाते हैं वो वाले पड़ जाते हैं। फिर दूसरा इन्होंने कहा कि मौसम बदल रहा है तो क्या मेरी खुराक में कुछ कमी है। अच्छा, दोनों सवाल बहुत टेक्निकल हैं और बहुत समझदारी वाले हैं। इसका जवाब भी वैसे अच्छा आना चाहिए। तो हमने इंतज़ाम किया है कि हमारी टीम ने डॉक्टर नौशीन साहबा को कॉल मिलाने का किया है एहतमाम, ताकि ये दोनों सवाल हम उनसे बराह रास्त कर सकें। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं? सर्दी क्या आप पे भी भारी गुजरती है? जैसे ये सवाल आपने सुना, संदीला ने कहा है कि उनकी जो स्किन है वो डलनेस का शिकार है, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? ऐसा है कि जैसे मौसम बदलता है तो बच्चियां जो है पानी का इंटेक कम कर देती हैं। स्किन में डिहाइड्रेशन स्टार्ट हो जाती है, उसकी वजह से स्किन के अंदर खुश्की पैदा होती है और ज़ाहिरी बात है कि जब वो स्किन डैमेज होती है तो वो उसको हीलिंग की ज़रूरत होती है। तो हीलिंग के लिए सबसे बेहतरीन है कि वो खाने पीने में विटामिन सी का इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला की ज़ात ने नेचुरली इन चीज़ों का इंतज़ाम किया है, जैसे कि गर्मियों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैंगो मिलता है, ठीक है, और सर्दियों में आपको सिट्रस फ्रूट मिलते हैं जिसके अंदर विटामिन सी वाफर मिकदार में होता है। इन सिट्रस लीमू में विटामिन सी होगा, ऑरेंज में है, और सबसे ज़्यादा तो गावा में है। अच्छा। अब कोशिश करें कि विटामिन सी खाएं भी और लगाएं भी। दिन में कितना खा लेना चाहिए एक लड़की को? एक लड़की को ये है कि कोशिश तो बच्चों को ये करना चाहिए कि कार्ब्स के साथ खाएं, जूसेस के बजाय कार्ब्स खाएं। यानी कि अगर किन्नू खा रही हैं या फिर मौसमी खा रही हैं तो स्किन समेत खाएं, यानी अंदर वाले जूस ना निकालें। स्किन मतलब छिलका तो आप नहीं कह रहे ना, उसके अंदर हाँ, अंदर वाले की जो गुदा है उसकी बात कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे हम उसके 4 हिस्से करके उसे चूसते थे या उसको खाते थे? नहीं, उसको पूरा कंप्लीट खाएं और स्मूदी फॉर्म में भी ले सकते हैं। उसमें भी आप उसको पूरा यूज़ कर लें, उसके सीड्स निकाल लें, छिलका उतार के उसको कटिंग कर लें। स्मूदी में तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता, फिक्की सी हो जाती है पानी डाल के। लेकिन ये है कि आपको पानी भी मिल जाता है, फ्रूट भी मिल जाता है, और अगर बहुत ही चस्का करना है तो फिर जूस जो है डाइल्यूट करके पानी के साथ पिएं। लेकिन ये बिल्कुल सेकेंड ऑप्शन पे है। फर्स्ट जो प्रायोरिटी यही है कि आप फ्रूट्स को जो है पूरा खाएं, उसको मज़ाया करें। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए आपको कहाँ से पता चलता है कि बच्चों को कितना विटामिन सी देना चाहिए और ख़वातीन को कितना और बड़ों को कितना? देखिए, हमारा पूरा पाकिस्तान तो जो है ना माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी का शिकार है, क्योंकि वो सिर्फ रोटी सालन और हद उनको बहुत लग्जरी लगती है कि कोई चाय कॉफ़ी वगैरह इस तरह का इस्तेमाल कर लिया। तो वो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब्जियों में और फलों में होते हैं। ये क्या तो बहुत निगलेक्ट है। विटामिन्स को कहते हैं। ओके, ये औखा सा नाम है। विटामिन्स की कमी है। तो और अच्छा, इस चीज़ को बिल्कुल लाइट नहीं लेना चाहिए। छोटी सी किसी भी विटामिन कमी जो है वो आपको किसी बड़ी बीमारी का शिकार कर देती है। जैसे विटामिन सी जो है वुंड हीलिंग के लिए है। अच्छा। हीलिंग बहुत जल्दी करता है। तो अगर आप इसको निगलेक्ट करते हैं तो जो मर्जी कर लें, आपकी हीलिंग नहीं होती, स्किन रिपेयर नहीं होती। ओके। तो आप क्या सजेस्ट फरमाएंगी कि बच्चों को दिन में कितने किलो खाने चाहिए फ्रूट? देखिए, ये पोर्शन होता है कि जैसे हम प्रोटीन जो है उसका भी हर मील के साथ पोर्शन रखना चाहिए। इसी तरह जो है 2 से 3 सर्विंग लाजमी डेली होनी चाहिए। ओके, 2 से 3 सर्विंग से मतलब 2 किलो?
नहीं नहीं, 2 से 3 सर्विंग से मतलब ये है कि दिन में 2 दफ़ा आप फ्रूट खाएं। ओके, ठीक है। तो कहीं ऐसा तो नहीं करिए आपको काशिंग करके तो थोड़ी थोड़ी चख लें? नहीं, ऐसा है कि हाइट के लिहाज से होता है। ज़ाहिर बात है कि अगर आप एक सेब पकड़ते हैं तो उसको पूरा खाएं, सेब ऐसा कोई गुनाह नहीं है। एक पूरा पैकेट बिस्किट का पकड़ा देते हैं बच्चे को, स्लांटी का, चिप्स का, कुरकुरे का पकड़ाते हैं, तो फ्रूट देते हुए आपकी जान ये निकलती है कि शायद बच्चे को ज़्यादती हो गई है। हमारे यहाँ एक अजीब सा कल्चर है, पिज़्ज़ा खरीदते हुए लोगों को ये नहीं लगता कि बजट ख़राब हो रहा है, लेकिन अगर मैं अपने पेशेंट्स के लिए कहती हूँ कि वो फ्रूट्स खाएं तो वो कहते हैं हमारा बजट ख़राब हो जाता है। ओके, तो ये इस जो है कल्चर को चेंज करें, आप 1 से 2 जो है ज़रूर फ्रूट्स खाएं। अच्छा, वैसे इसको अगर आप मुबालगा ना समझें, आपसे जब भी बात की जाती है तो कई सारी चीज़ें बिल्कुल नई हमको इल्म होता है, और उसी लिहाज से जो मसले होते हैं उनका भी हल निकलता है। अभी आपने जो फरमाया कि स्किन की डलनेस है, उसके लिए एक तो ये हो गया सिट्रस, दूसरा जो आपने विटामिन सी का सीरम बनाया है, मैं देखता हूँ कि मेरे पास पड़ा हो। विटामिन सी का सीरम बिल्कुल इस सीज़न के लिए तो ये तोहफा ही है। ओके, कि जितनी स्किन की डैमेज होती है ये स्किन को रीजेनरेट भी करेगा, रिपेयर भी करेगा, डलनेस भी ख़त्म करेगा, डेफिनेटली जो है कोलेजन प्रोडक्शन में मदद देता है ये। और बहुत अच्छी सी क्लियर नीट स्किन आ जाती है। अच्छा, लोगों के ज़हन में होता है कि हम शायद कोई 90 डिग्री पे जाके गोरे चिट्टे हो जाएंगे। वो जो क्रीम्स होती हैं, मरकरी उनके अंदर होती है, वो स्किन की लेयर ख़त्म कर देती हैं। तो आपका अपनी स्किन का इवन टोन होना और उसके ऊपर से स्कार्स के निशानात ख़त्म होना, और स्किन एक जब इवन हो जाती है तो वो बड़ी ग्लो करती है और वो खूबसूरत लगती है। और वो ही आपकी स्किन वाइटनिंग होती है। ठीक है। तो इसको इस्तेमाल कैसे करना है? इसको इस्तेमाल आप सुबह और शाम में भी कर सकते हैं। जो लोग ज़्यादा केयरफुल नहीं हैं तो वो कोशिश करें कि इसको 1 टाइम रात में भी यूज़ कर लें। जो ज़रा केयरफुल हैं तो वो इसके ऊपर फिर सन ब्लॉक ज़रूर यूज़ करें। इतनी खूबसूरत है उसका कलर, उसकी डिब्बी, यानी ये अपने जो विटामिन ऑरेंज के हवाले से इसका कलर ये रखा ऑरेंज जी, विटामिन सी है। अच्छा, ये भी बहुत ग्रेसफुल, खूबसूरत, और ऊपर उसका वो जूस सा। इसमें क्या क्या है इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल हुए? इसमें बेसिक हमारा विटामिन सी ही मेन इंग्रेडिएंट है। ओके, तो अगर मैं अपने देखने वालों को बताऊं कि ये लगाने के लिए ये यहाँ से ऐसे लगेगा? हाँ जी, एक चीज़ जहन में रखिएगा कि किसी भी दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसका कोई रिएक्शन नहीं होगा। ज़ाहिर है वो रिएक्ट करती है तो असर करती है, लेकिन कुछ लोगों को नेगेटिव रिएक्शंस भी होते हैं। इसलिए पैच टेस्ट हर चीज़ का करना चाहिए, कितनी भी कोई ऑर्गेनिक चीज़ हो। तो जब भी आपने इसको इस्तेमाल करना, कोई भी सीरम यूज़ करना, ये नहीं किसी किस्म का भी, तो आप पैच टेस्ट करें। पैच टेस्ट मतलब यहाँ थोड़ा सा लगा के, यहाँ लगा लें, कान के लो के पीछे लगा के चेक कर लें। ठीक है। और कोशिश करें कि क्वांटिटी हमेशा किसी भी चीज़ को शुरू करने के लिए 1-1 ड्रॉप यूज़ करें और रगड़ा ना मारा करें। सीरम्स का मतलब ये नहीं है कि आप उसको रगड़ के अंदर जज़ब कर रहे हैं। आप टैपिंग करें उसको फेस पे, ये धीरे धीरे ऐसे ऐसे बिल्कुल उसको टैपिंग करके उसको ऑब्जॉर्व करें। ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप इंटरनली भी स्ट्रॉन्ग हो। ओके, अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे आपके शुक्रिया हमारे पास आते हैं, हम तक कोशिश करते हैं आप तक पहुंच जाएं। जब आपको वो शुक्रिया लोगों के मिलते हैं तो कैसा महसूस होता है? अल्लाह का शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उसने लोगों को आसानी बांटने के लिए पैदा किया है। चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। अभी कुछ सवाल ऐसे हैं जो दूसरे हम सेगमेंट में आपसे पूछेंगे, और इसकी क्लैरिटी का बहुत शुक्रिया। खातिन हज़रात, इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।